हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, यानी कि फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन। और ये जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, ये कल के डेट में यानी कि 23 मई 2022 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा संचालित किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे पेपर को देखेंगे, पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? व्हाट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन डज ए बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सुपाच्य, दूसरा है उत्तम, थर्ड है स्वस्थ और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो संतुलित भोजन के लिए आपको डाइजेस्टेबल और उत्तम और हेल्दी भोजन जरूरी है, यानी कि आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज? तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 में। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो विचार है, यह किसने दिया है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड है अरस्तु, थर्ड है फॉरेस्ट ई लीडर और लास्ट है कार्ल वाइट। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, उक्त विचार देने वाले वैज्ञानिक हैं अरस्तु। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? यानी कि किसी वजह से कुपोषण हो सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है निर्धनता, दूसरा है मिलावट, तीसरा है अशिक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि कुपोषण के लिए निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा ये तीनों ही उत्तरदायी है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोज्य पदार्थ को कितने आधारी भोज्य समूह में बांटा गया है? हाउ मच फूड आइटम हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बेसिक फूड ग्रुप? तो भोज्य पदार्थों को कुल 5 समूहों में बांटा गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह पदार्थ है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, व्हाट इज दैट? तो शरीर में द्रव की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो द्रव है वो है जल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, यानी कि इन ऑप्शन में बताना है कि किससे प्रोटीन प्राप्त होगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हरी सब्जियां, दूसरा है सेब, तीसरा है प्याज और लास्ट है मटर। तो हम सभी जानते हैं कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती है और यहाँ पर दाल के रूप में है मटर। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? यानी कि अगर हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो उससे हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? तो आपको बता दें कि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 4.6, दूसरा है 5.7, तीसरा है 6.8 और लास्ट है 9.1। तो हमारा जो आंसर है वो है 9। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा विटामिन के का स्रोत है? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था, आपसे पूछा गया था कि 1 ग्राम जो फैट है वो हमें कितने कैलोरी ऊर्जा देता है। तो फैट का तो था 9 और आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है इन दोनों से ही हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन
ए है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में अगर शरीर की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी रेशेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है, यानी कि विच विटामिन इज फाउंड इन ऑल जूसी सिट्रस फ्रूट। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेहूं यानी कि गेहूं का जो आटा है उसके 100 ग्राम में कितने कैलोरी होता है। तो आपको बता दें कि 100 ग्राम आटे में कुल लगभग 364 किलो कैलोरी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 364 नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन जो है 348 कैलोरी, हम इसको ही राइट आंसर मानेंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है। इन लैक्टेशन स्टेज हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज सिक्रेटेड बाय मदर। तो जो धात्री अवस्था होती है उस अवस्था में माँ के शरीर से लगभग 1 से 1.5 लीटर जो दूध है वो निर्माण होता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वासी योरकर बीमारी किसकी कमी से होता है। तो क्वासी योरकर जो बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैक्टोज एक शर्करा है और इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। तो ऑप्शन में शक्कर, दूध, सब्जियां और फल दिया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। लैक ऑफ फैट कॉजेज ए डिजीज। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा ऑप्शन है फाइनोडर्मा, तीसरा है ओबेसिटी और लास्ट है क्वासियोरकर। तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़ और क्वासियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से, ओबेसिटी होता है वसा की अधिकता के कारण, और ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है फाइनोडर्मा, तो वसा की कमी से फाइनोडर्मा होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है फाइनोडर्मा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है। तो ऊर्जा संग्रह का जो सबसे उत्तम साधन है वो है फैट यानी कि वसा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम निर्माण करते हैं दांतों व हड्डियों का। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया किस कमी के कारण होता है। तो एनीमिया होने का मुख्य कारण है आयरन, आयरन की कमी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2 से 4 गिलास, दूसरा ऑप्शन दिया है 6 से 8 गिलास, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 से 12 गिलास और लास्ट ऑप्शन दिया है 14 से 16 गिलास। तो एक सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को लगभग रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित रहता है। आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है 25.6 ग्राम, दूसरा है 8.3 ग्राम, तीसरा है 17.2 ग्राम और लास्ट ऑप्शन दिया है 7.3 ग्राम। तो 100 ग्राम गेहूं में लगभग 8.3 ग्राम फाइबर उपस्थित होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है। प्रेजेंस ऑफ आयरन साल्ट इन मिल्क इज व्हाट टाइप। तो आपको बता दें कि दूध में जो लौह की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैरामाइलाइज विधि से शक्कर का रंग हो जाता है। तो आपको बता दें कि कैरामेलाइज विधि द्वारा जो शक्कर का कलर है वो हो जाता है गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27 है, सब्जियों को काटकर धोने से किस विटामिन की हानि होती है? तो सब्जियों को काटकर धोने से विटामिन ए की हानि होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रौढ़ावस्था में जो कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें आपको ऑस्टोमेलेसिया डिजीज़ देखने को मिलेगा। ऑस्टोमेलेसिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्टोमेलेसिया के केस में होता है क्या है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होकर भंगुर हो जाती हैं, यानी कि आसानी से टूट जाती हैं। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ऑस्टियोमेलेसिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ सेलिब्रेट। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, केले से प्राप्त होता है। तो केले से क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है लोहा और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को कहते हैं हम शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 वर्ष के शिशु की लंबाई होती है। द हाइट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड बेबी इज। तो आपको बताना है कि 1 साल का जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25 इंच, दूसरा है 24 इंच, तीसरा है 28 इंच और लास्ट है 30 इंच। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि अगर जो शिशु है अगर वो लड़का है तो उसकी लंबाई लगभग होनी चाहिए 29.6 इंच और जो लड़की है उसकी लंबाई लगभग होती है 29 इंच। तो यहाँ पर देखें तो आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन डी है 30 इंच। एक एवरेज लेकर चलेंगे हम, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, माता के प्रारंभिक दूध को कहते हैं। तो माता के प्रारंभिक दूध को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है थायमीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो होती है 280 दिन, यानी कि 40 वीक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्यम रक्तचाप माना जाता है। द मॉडरेट ब्लड प्रेशर कंसीडर्ड इज। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है, अगर देखा जब मध्यम रक्तचाप यानी कि मॉडरेट जो ब्लड प्रेशर है ये हाइपरटेंशन का एक रूप होता है और इसके जो आंसर है वो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर एग्जैक्ट होना क्या चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्प भार का कारण है, यानी कि जो लो वेट या अंडर वेट है वो किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अपर्याप्त भोजन, दूसरा है अत्यधिक क्रियाशीलता, तीसरा है तनाव और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है यूज़ किया जाता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो शरीर के रक्त को शुद्ध करने का काम करता है ऑक्सीजन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है तंत्रिका तंत्र और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि टाइफाइड में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र तीनों ही प्रभावित होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, ORS घोल का संगठन है। द कंपोजिशन ऑफ ORS सोल्यूशन इज। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ORS सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इन ऑप्शन से। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आपको कमेंट करके बताना है कि ORS का पूरा नाम क्या होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो अगर हेल्दी पर्सन है
और उसका फ़ारेनहाइट में अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो होगा 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में देखेंगे तो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप दोनों याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी। फ़ारेनहाइट में होगा 98.4 और सेंटीग्रेड में होगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 43 है, समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम हैं। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सहायक पोषाहार, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फ्लैक्स सीड। तो अलसी जो है उसमें आपको तीनों ही यानी कि फैटी एसिड, ओमेगा 3 और अल्फा लियोनेलिक एसिड, ये तीनों ही मिलेंगे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायता करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है बहुत डाउटफुल है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, पपीता। क्वेश्चन नंबर 48 है, एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है। तो जो एलिन नामक यौगिक है ये पाया जाता है लहसुन में यानी कि गार्लिक में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिंक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन जो है तीनों ऑप्शन देख सकते हैं और तीनों ऑप्शन में हमें लगता है कि तीनों ही ऑप्शन सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। और चारों ही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर संक्रमण होता है तो जो संक्रमण है यानी कि इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का जो मुख्य काम है वो होता है विटामिन ए का। और यदि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विटामिन के है, तो आपको बता दें कि जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। और वहीं बात करें हम विटामिन ई की, तो विटामिन ई हमारे शरीर में जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इस हिसाब से देखें तो राइट ऑप्शन विटामिन ए होना चाहिए, जो कि दिया हुआ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन सही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने खाद्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़े हुए पेपर को सॉल्व किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।